विषय क्या है? लव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करें? प्रेम करें। ये मेरा आज विषय है। आपको पता है कुछ आत्मिक सत्य जो है परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहा है जो है, और उनमें से एक आत्मिक सत्य ये है कि लोग नहीं चेंज हो सकते चंगाई से या उनके जीवन में चमत्कार होने से। हो सकते हैं बट गारंटी नहीं है। लोग चेंज होते हैं जब उनकी मुलाकात स्वयं प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं जब कलीसिया जाने लगा था, जब मैं जब प्रार्थना सभा में जाता था, संडे को जब मैं प्रार्थना सभा में जाता था, तो मेरे लिए कलीसिया जाना और ईसाई धर्म ऐसा ही था जैसे और धर्म होते हैं जो है। तो मैं उसे धर्म की दृष्टि से ही देखता था जो है। और एवरी संडे जो है वहां पास्टर प्रचार करते थे जो है, वो प्रचार मुझे ऐसे ही समझ में आता था कि ये इनकी धर्म ग्रंथ की इनकी पुस्तक है और इसमें से ही अपना प्रचार कर रहे, इसमें से ही अपना बता रहे जो है। फिर वो जो उनका प्रार्थना करने का स्टाइल होता था, तरीका होता था, वो मुझे ऐसे ही समझ में आता था कि जैसे हमारा प्रेयर स्टाइल है, इनका भी यही क्या है, प्रेयर स्टाइल है। इससे ज्यादा मैं कुछ प्रभु को समझता नहीं था। मैंने एक दिन अपने पास्टर को जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर की, अपने डिप्रेशन की प्रॉब्लम के विषय में मैंने उनको बताया जो है। उन्होंने मेरे को पूरा सुसमाचार बताया, यीशु मसीह का क्रूस की कथा मेरे को सुनाई, यीशु मसीह का इस धरती पे आने का पर्पस मुझे बताया, इंसान पापी है ये मुझे बताया, उसको पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है उसने ये, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया। लेकिन उसने मेरे ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ी, कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे लिए ऐसे था मानो मैंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। फिर मैंने जो आपको मिलती है वो ब्लू कलर की बुक, नया नियम, तो मैं वो मेरे पास वो इंग्लिश में था जो है, तो मैं उसे इंग्लिश में पढ़ता था जो है। जब मैंने उसे पहली बार पढ़ा तो मेरे लिए कोई महत्व नहीं था उसका, क्योंकि मेरे लिए वो एक आम किताब की तरह ही थी, जैसे और ग्रंथ है वैसे ही वो ग्रंथ है जो है। आपको पता है कब मुझे यीशु मसीह पे विश्वास हुआ? जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई, उससे एनकाउंटर हो जाए। हालेलुया। अक्सर नाइट प्रेयर होती थी, रात को प्रार्थना होती थी, हर शुक्रवार प्रार्थना होती थी। मैं उस प्रार्थना में जाता था, आराधना चलती थी। उस आराधना में जो था गीत चलते थे। उन गीतों में जब वो गीत चलते थे तो मुझे एक अलग सा मुझे लगता था कि कोई है यहाँ पे, कोई अलग इंसान है जो आनंद से भर रहा है। इस टाइम पे जो है मेरे अंदर आनंद उमड़ के आता था। मैं बड़ा खुश हो जाता था, आनंदित हो जाता था। मुझे सच में समझ में नहीं आता था ये क्या है जो है। तो सिर्फ इसलिए जो था मैं रात को प्रार्थनाओं में जाया करता, प्रार्थना किया करते हम साथ में मिलके सभी जो है। और 10 दिसंबर 2010 की बात है, ऐसे ही एक नाइट प्रेयर थी और हम ऐसे ही प्रार्थना में बैठे हुए थे, हम प्रार्थना करने लगे। और वो पहला दिन था जब यीशु मसीह ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया जो है। अचानक से माहौल बदल गया, उस रूम का माहौल बदल गया, जहां पे प्रार्थना होती थी वहां का माहौल बदल गया। और स्पष्ट मुझे अपने स्पिरिट में एहसास हो रहा कि जैसे मानो स्वर्ग धरती पे उतर के आ गया हो और कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है जो बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा। आपको पता है जब यीशु से एनकाउंटर होता है, एक रेवलेशन, एक प्रकाशन आपको अक्सर मिलेगा कि वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार से जो है मुझे एहसास हो रहा था कि कोई बहुत ज्यादा पवित्र व्यक्ति मेरे शरीर के अंदर करंट के झटके दौड़ रहे थे, मेरी बॉडी शेक हो रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था जो है। और मेरी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि यीशु आज मैं विश्वास करता हूं तू है, यीशु आज मैं विश्वास करता हूं तू है, यीशु आज मैं विश्वास करता हूं तू है। क्योंकि वो पहली बार था जब उससे मुलाकात हुई। उस मुलाकात ने मुझे ये एहसास करवाया कि यीशु सचमुच में है, जीवित है, जिंदा है और उससे मिला जा सकता है, उससे एनकाउंटर किया जा सकता है। उसके एनकाउंटर ना जाने कितनी बार उसकी उपस्थिति से मुलाकात हुई, उसकी प्रेजेंस से मुलाकात हुई जो है। ये प्रेजेंस ही है, ये उपस्थिति ही है जो इंसान के व्यक्तित्व को बदलती है, चेंज करती है जो है। आपको पता सालों साल लोग कलीसिया आते रहते हैं जो, एंड पास्टर उनको सिखाता रहता है, वचन सिखाता रहता है, वचन से बात करता रहता है, आराधना चलती है, उनके घर में विजिटिंग चलती है, नाइट प्रेयर चलती है, कभी कुछ। लेकिन मैंने अक्सर देखा है
लोगों की लाइफ चेंज तब होती है जब उनकी मुलाकात जीवते मसीहा से होती है। यानी कि एनकाउंटर, प्रभु की उपस्थिति से एनकाउंटर, प्रभु की उपस्थिति से मुलाकात क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप चल नहीं पाएंगे बहुत लंबा अगर आपका समय समय पर यीशु मसीह से एनकाउंटर नहीं हुआ तो। हालेलुया। आप अपने आप को एक लेवल पे आके कई बार सूखा अनुभव कर सकते हैं, कई बार थका हुआ अनुभव कर सकते हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं अभी मैं कहां पर जा रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस समय पर परमेश्वर से मुलाकात करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम कई बार प्रार्थना कर रहे होते हैं, पर प्रार्थना प्यारे मित्रों कई बार हम रिलीजियस ड्यूटी बना देते हैं, जो है पारंपरिक ड्यूटी बना देते हैं, जो है हम इस बात के लिए अंदर से तड़प नहीं है, प्यास नहीं है कि हम परमेश्वर से मिलने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए प्रार्थना में बैठे हुए। हालेलुया। हमने अनुशासन की आदत बना ली। अनुशासन बहुत अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैंने इस फ्राइडे नाइट प्रेयर में एक बात बोला था, अनुशासन को आनंद निगल जाए, जो है अनुशासन को आनंद निकल जाए। आपका बिल्कुल अनुशासन होना चाहिए कि मैं रात 10 बजे या 9 बजे या सुबह 4 बजे मैं प्रार्थना में बैठूंगा, बिल्कुल आपका अनुशासन होना चाहिए। पर वो बात सिर्फ अनुशासन पे खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप अनुशासन में बंधे हुए हैं, मैंने 4 घंटा प्रेयर कर लिया, मेरा अनुशासन है। मैंने 3 घंटे प्रेयर कर लिया, मैंने 2 घंटे, मैंने 1 घंटा प्रेयर कर लिया, मेरा अनुशासन है। मैंने आधा घंटा प्रेयर कर लिया, मेरा अनुशासन है। आप जब अनुशासन को फॉलो करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको संतुष्ट करने वाली बात प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी, अनुशासन होगा। इसलिए क्या है, अनुशासन को आनंद क्या कर जाए, निगल जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप अपने अनुशासन के तहत आप प्रार्थना में गए तो सही, पर आपको पता नहीं लगा कब 3 घंटे बीत गए। आप उसकी प्रेजेंस में से खो गए कि कब 4 घंटे बीत गए, कब 5 घंटे बीत गए, कब 6 घंटे बीत गए, कब 8 घंटे बीत गए। इसलिए जो है परमेश्वर की उपस्थिति से मुलाकात की भूख और प्यास होनी चाहिए। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपका आत्मिक जीवन, आपका स्पिरिचुअल लाइफ आपको डेड महसूस होगा। आप मसीह में, यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। अगर वो बहुतायत का जीवन सबसे पहले हमें अपने आत्मिक जीवन में अनुभव नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। बाइबल ऐसा बताती है कि 2 प्रकार की प्रेजेंस है, 2 प्रकार की उपस्थिति है। एक वो उपस्थिति जो हमारे अंदर है, यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो है तुम सामर्थ पाओगे, तुम उससे भर जाओगे, लिखा वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। एक वो प्रेजेंस है, आप चाहे अनुभव करें या ना करें, वो है, हमेशा आपके अंदर है, आपको फील हो ना हो हमेशा है। अबाइडिंग प्रेजेंस बोलते से, बने रहने वाली उपस्थिति जो हमेशा हमारे अंदर बनी हुई है। लेकिन एक उपस्थिति कौन सी है, एक उपस्थिति है वही जो अंदर जो उपस्थिति है वो प्रकट होनी शुरू हो जाए, मैनिफेस्ट प्रेजेंस जो है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जो अंदर है और जो हमेशा बनी हुई है वो आपको अनुभव होगी, पर जो प्रकट है वो दूसरों को भी अनुभव होगी। हालेलुया। और समय समय पर जो है इस प्रकट उपस्थिति से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे आत्मिक जीवन को चलाते रहने के लिए, चलते रहने के लिए उससे टाइम टू टाइम मुलाकात होना, एनकाउंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आपके अंदर सबसे बड़ी डिजायर हो, आप जब संडे कलीसिया आते हैं, डोंट कम एज अ रूटीन, एक रूटीन की तरह मत आइए, जो है एक प्यास और एक आस के साथ आइए, मुझे यीशु मसीह से मुलाकात करनी है। हालेलुया। जब मैंने कलीसिया स्टार्ट की तो ये सत्य प्रभु ने मेरे हृदय के अंदर डाला कि केवल और केवल मेरी उपस्थिति जो लोगों को बदलेगी। हालेलुया। केवल और केवल मेरी उपस्थिति है, केवल और केवल प्रभु की प्रेजेंस है जो लोगों को बदलेगी, जो है। और अधिकतर लोगों को मैं जानता हूं, अधिकतर लोगों को प्रेजेंस ने छुआ, उपस्थिति ने छुआ, प्रभु के आत्मा ने छुआ, इस वजह से वो आज तक विश्वास में जो। लेकिन प्यारे मित्रों, परमेश्वर से मिलना जो है वो हमारा एक टाइम का अनुभव नहीं होना चाहिए कि सालों पहले मैंने उसको अनुभव किया था, मैं उस मीटिंग में गया था, वहां पे अनुभव हुआ था, उस संडे को अनुभव हुआ था, उस ऑनलाइन मीटिंग में अनुभव हुआ था। हेलो, वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाए, प्रभु को बार बार क्या करना, अनुभव करना जो है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि कैसे हम उस प्रकट उपस्थिति में चल सकते हैं, कैसे उस प्रकट उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहली बात आ जाती है, बोले भूख आ जाती है, बोले भूख। आपको पता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर रिस्पॉन्स करता है भूख को, हंगर को।
जहां पर लोग सूखे हुए हैं वहां वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, वो रिस्पॉन्स वहीं पे करता है जहां तड़प है, जहां भूख है। तो आपको पता भी हाल फिलहाल में एक यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक फेमस रिवाइवल आया है जो बहुत जबरदस्त तरीके से। वहां पर उस यूनिवर्सिटी में जो जवान लड़के होते हैं वो बस वो सुबह नॉर्मल रूटीन की तरह प्रैक्टिस के लिए इकट्ठे हुए थे, म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए, आराधना के लिए, कुछ देर प्रार्थना करने के लिए। उनका नॉर्मल रूटीन था जो है, और वो 2 घंटे का ऐसा रूटीन होगा जो है, लेकिन वो 2 घंटे 200 घंटे में कब बदल गए नहीं पता लगा। इतनी अद्भुत उपस्थिति वहां पर आ गई जो है, जवान लड़के रो रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की अद्भुत उपस्थिति में। लोग कह रहे कि हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, केवल यीशु चाहिए, उसकी प्रेजेंस चाहिए। जो वो प्रेजेंस वहां पर आकर ठहर गई। वो 2 घंटे प्रैक्टिस, उनको नहीं पता था कुछ ऐसा होने वाला है। 2 घंटे वो वहां पर सिर्फ एक बहस आम प्रैक्टिस के लिए गए थे जो है, और अचानक से पवित्र आत्मा ने वहां पे कंट्रोल ले लिया, और डे बाय डे वो रुका नहीं, वो सिलसिला वो लगातार चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। ऐसा जबरदस्त रिवाइवल जो जहां पर दिन नहीं पता लग रहे, घंटे नहीं पता लग रहे, महीने नहीं पता लग रहे, इस रिवाइवल की मैं बात कर रहा हूं जो है। मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, आप उसमें देखिएगा जो है किस प्रकार का रिवाइवल वहां पर आया हुआ है। ना जाने कितने ही प्रभु के संतों ने इस रिवाइवल के लिए प्रार्थना की अमेरिका के अंदर, और जबरदस्त रिवाइवल जो है। हेलो, यस, ऐसा पवित्र आत्मा का कंट्रोल, ऐसा पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो जाए कि हम आए और हम डूब जाएं और हमें पता ना हो कब आराधना रात तक चली गई। दैट्स द रिवाइवल। क्या ये, आप मुझसे पूछें क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। हंगर, भूख, और ये भूख हमारे अंदर आ नहीं सकती अगर हम बैठ के ये देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये भूख हमारे अंदर आ नहीं सकती कि मैं बैठकर मैं देखूं आज नागिन सीरियल में क्या हो रहा है जो है। ये गदर 2 देखकर ये भूख नहीं आ सकती जो, या पठान देखकर ये भूख नहीं आ सकती जो है। मैं एक टाइम पे जाके पठान देखूं और उसके बाद फिर मैं ये अपेक्षा करूं कि परमेश्वर तू मुझे छुएगा और मैं अंदर से बिल्कुल सूखा पड़ा हूं, ये पॉसिबल नहीं। बाइबल बताती है कि वो धर्मी की लालसाओं को तृप्त करता है जो है। हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हमें अपने आत्मिक जीवन में उस लेवल पे आने की जरूरत है कि बस बहुत हुआ, मैं अपनी लाइफ को अब सेम नहीं चाहता। मैं ये ऐसा आत्मिक जीवन नहीं चाहता कि मैंने 10 दिन में प्रार्थना में बैठा हूं और मैं 8 दिन प्रार्थना से गायब हूं। मैं कभी वचन पढ़ता हूं, मैं कभी वचन नहीं पढ़ता। मैं जब संडे आराधना में जाता हूं तो मैं कभी इधर देखता हूं, कभी उधर देखता हूं, मैं लीन नहीं हो पाता आराधना में। आपको उस सत्र पे आने की जरूरत है जहां पर आप उगता जाएं, जहां पर आपके अंदर ये हो कि बस बहुत हुआ, अब मैं और ऐसा नहीं चाहता, मैं बदलाव चाहता हूं। और जब तक आप इस लेवल पर नहीं आएंगे आप कुछ करेंगे नहीं जो। हेलो, और पता है इसका इलाज क्या है? यीशु मसीह से मुलाकात। आपकी मुलाकात जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन ये सब खत्म हो जाना है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन मुलाकात हो जाएगी उस दिन तो ये सब हट जाना है जो है। पौलुस क्या कट्टर व्यक्ति था जो है। कितनों ने पौलुस के बारे में पढ़ा? बाइबल ऐसा बताती है कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों को घरों से निकाल के घसीट के लेके जाता था। मैं कल्पना, पढ़ लेना आसान है आप, लेकिन मैं कल्पना कर रहा था कैसे वो घरों से निकाल रहा होगा, पकड़ के घसीट रहा होगा। गली में सब देख रहे होंगे, अरे किनको ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे। सोचो, ऐसे घसीटते हुए लेके जाता था। दमस्कस के रास्ते पे जा रहा है, और उसको वहां पे भी स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं कि जितने भी यीशु पे विश्वास करने वाले उनको किस में डालते? जेल में डालते। स्पेशल ऑर्डर है उसके पास। घोड़े पे जा रहा है, गुस्से में, देखूंगा इस यीशु मसीह पे। बाइबल ऐसा बताती है कि जब पहली बार यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई वो बदल गया। हालेलुया। एकाएक बाइबल ऐसा बताती है कि आकाश से रोशनी चमकी और वो अंधा हो गया, उसको कुछ नजर नहीं आता, केवल आवाज सुनाई दे रही थी। उसने बोला कि हे प्रभु तू कौन है? यीशु ने बोला मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। उस एक एनकाउंटर, इसलिए आपको एक बात बताऊं, जिनको अभी तक प्रभु पे यकीन नहीं है, मैं एक बात बोलूंगा, एनकाउंटर मांगिए फिर उससे, प्रभु मुझे तुझसे मुलाकात कर।
क्या करनी है? मुलाकात करनी। अपेक्षा के साथ आए, भूख के साथ आए, प्रभु मुझे तुझसे मुलाकात करनी, क्योंकि परमेश्वर भूख को रिस्पॉन्स करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं ये बातें कर रहा हूं, मैं आपको जब बता रहा हूं, तो मेरी डिजायर है कि आपके अंदर भूख चली जाए जो है, और आप जब हर संडे आए तो आप एक तड़प के साथ आए, भूख के साथ। हालेलुया। तो कैसे हम एनकाउंटर कर सकते हैं? बोले भूख के द्वारा। भूख के द्वारा। आप जब भी प्रार्थना में जाते हैं, एक भूख के साथ जाए, भूख के साथ जाइए कि प्रभु मुझे तुझसे मिलना है। अगर आप घंटा बिताने के उद्देश्य से जाएंगे तो वो घंटे पे ध्यान रहेगा। हालेलुया। मेरे को अच्छे से याद है, एक अंकल आते थे जो है, वो अक्सर वो अपनी कहानी बताते थे। रात को उठ जाते थे वो कई बार, और 1.5 घंटा माला फेर के वो अपनी वाइफ को बोलते थे, मैंने 1.5 घंटा माला फेरी। हेलो। तो तृप्त करने वाली बात कौन सी थी? वो अनुशासन। आज मसीह लोगों के साथ यही है। मैंने 8 घंटे प्रेयर की, मैं 8 घंटे प्रेयर करने वाला। आपको तृप्त करने वाली बात कौन सी है? यीशु की उपस्थिति या 8 घंटे उपस्थिति? फिर आप बोलेंगे कि क्या हमें ऐसे फिर प्रेयर नहीं करनी चाहिए? हेलो, उसमें आपका पर्पस हो कि मुझे प्रभु से मुलाकात करनी। नंबर 2, कैसे हम प्रगट उपस्थिति में बढ़ सकते हैं? पवित्र आत्मा का आदर करके जो है, पवित्र आत्मा का क्या करके? आदर करके। हर फ्राइडे जो है, एवरी फ्राइडे जब आप आते हैं, एक अपेक्षा के साथ, हर ऑनलाइन प्रेयर में जब आप कनेक्ट हो रहे हैं, हर रात को जो है एक अपेक्षा के साथ बैठे, एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे कि प्रभु से मैं मिलने के लिए मैं बैठा हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति से मिलने के लिए बैठा हूं, मैं प्रभु तेरे लिए बैठा हूं। मुझे घंटा पूरा नहीं करना, मुझे जो है मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। मैं अगर इस समय में बैठा हूं तो मैं उम्मीद के साथ बैठा हूं, प्रभु मुझे तुझसे मिलना है, मुझे तुझसे क्या करना है? मिलना है। हालेलुया। इसलिए जो है, जब हम प्रेयर कर रहे हैं, डेली प्रेयर कर रहे हैं, नाइट प्रेयर कर रहे हैं, चाहे संडे आ रहे हैं, एक उम्मीद के साथ आए, एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए। अगर आप इस चीज के लिए आएंगे ना, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, हेलो, आपकी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन जब आप सिर्फ यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, जो उससे भूख और प्यास के साथ आता है, वो उससे तृप्त करता है, वो उससे मिलता है। जो है कि प्रेयर का जो है ना मोमेंटम बना के रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या बना के रखना जरूरी है? मोमेंटम बना के रखना जरूरी है। ऐसा आत्मिक जीवन आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा कि मैंने 10 दिन प्रेयर करता हूं जी, मैं 5 दिन छुट्टी मारता हूं, मैं 10 दिन वचन पढ़ता हूं, मैं 6 दिन वचन नहीं पढ़ता। ये लाइफ आपको एक जगह सीमित कर देगी। आपको लगेगा आप एक साइकिल की चक्कर लगाए जा रहे जो है, आपकी लाइफ कहीं ग्रो नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं जो है। इसलिए मोमेंटम बना के रखना जो है जरूरी है। क्या है मोमेंटम बना के रखने का मतलब? जो है, आप में से कितने लोग जिम में गए हैं? जो है, कितने लोग जिम में गए? मैं जिम में गया हूं। जो है, मैं जब जिम करता था, मेरा एक पड़ोसी मेरे साथ जाता था। जो है, हम 20 दिन बढ़िया से जिम मारते थे। 20 दिन में बढ़िया फ्लो आ जाता था, करने में भी मजा आता था। जो है, ऐसा भी नहीं लगता था कि अब कोई बाहर अनुभव हो रहा है। जो है, लेकिन मान के चलो बीच में हमने छुट्टी मार दी, कभी मेरे को आलस आ गया, कभी सामने वाले पड़ोसी को आलस आ गया, वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा। जो है, तो जब ये आलस से कर दिया, 2 दिन छुट्टी मार दी, 3 दिन छुट्टी मार दी, जब चौथे दिन हम जब दोबारा करने के लिए जाते थे, तो हमें ऐसा महसूस होता था कि यार पहले से ज्यादा ताकत लग रही है करने के लिए। जो क्या हो गया? वो फ्लो टूट गया, वो मोमेंटम टूट गया। जो है, सेम ऐसे प्रेयर के साथ है। आप बड़ी मेहनत से अपना मोमेंटम बनाते हैं, आप प्रतिदिन 10, 15 दिन, 20 दिन आपने प्रेयर किया, आप एक ऐसे सत्र पे आ गए जहां 1 घंटा बीत गया तो आपको पता भी लग रहा है कि 1 घंटा कब बीत रहा। जो है, आपने बीच में मिस कर दी। जो है, आपने 3-4 दिन प्रार्थना नहीं की, आप मिस कर दिया, आपने आलस से किया, आप किसी के घर चले गए, या आपने खाना बहुत ज्यादा खा लिया, आप सो गए। जो है, आपका मोमेंटम ब्रेक जो है। हालेलुया। कई बार हम आत्मिक सत्रों को, बहुत से आत्मिक सत्रों को हम अचीव करते हैं। जो है, हमें कई सारे आत्मिक सत्र अचीव होते हैं, बट उसको बना के रखना हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया। उसको बना के रखना आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। जो है, हमें प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है, हमें गहराई में बढ़ना है, हमें गहराई में जाना है, हमें केवल किनारे पर नहीं रहना, हमें सिर्फ इतना नहीं रहना। वो थोड़ा पैर गिला हो गया मेरा और उसी में कूदते घूम रहे थे, वो पता है मजा आया, मैं रोने लग गया, मैं हंसने लग गया, बड़ा मजा आया। थोड़ा सा गिला हो गया और उसी को 10 दिन तक आ रहे थे। वो पता है उस दिन मेरे को ऐसा फील हुआ था, हेलो, गहराई में जाना है। जो है, और ये ना टीवी सीरियल्स देख के कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि आज संडे यहाँ गए और चलो जी
कोई नहीं, पास्टर को जो बोलना था बोलिए, हम तो यहाँ से रहेंगे तो वैसे रहेंगे, हम तो वैसे ही रहेंगे, हमें नहीं बदलना। हम तो जाएंगे, टीवी ऑन करेंगे, हम तो देखेंगे, दंगल मूवी देखेंगे, हम तो अभी पठान मूवी देखेंगे, आज ये मूवी आ रही है, आज हम तो चलाएंगे जी। पास्टर ने जो बोला, पास्टर तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसको हर संडे बोलना है जो, हम तो वही करेंगे जो भी करना है जो है। और फिर जब प्रॉब्लम आएगी, पास्टर प्रभु कुछ करता नहीं है, हेलो आप भी कुछ नहीं करते जब आपको कहा जाता है कुछ करने के लिए जो है। और अपने प्रार्थना के जीवन को लेके सीरियस हो जाए जो है। ऐसा मत, ऐसी लाइफ मत जिए जो मैंने 3 दिन किया जी, मैं 2 दिन नहीं करता जी, मैं इतने दिन करता हूँ, नहीं जी। आप प्लीज, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खाना 10 दिन खाते फिर 20 दिन खाना नहीं खाते? कोई है ऐसा जो? कोई भी नहीं। क्यों? लाइफस्टाइल है। पानी ऐसा है, पानी 5 दिन पीते हो 6 दिन नहीं पीते, ऐसा है। प्रेयर भी ऐसे होनी चाहिए, प्रभु के साथ समय बिताना भी ऐसे होना चाहिए। और कैसे हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं? पवित्र आत्मा का आदर करके। पूरे पवित्र आत्मा का आदर करके। अब अगर मैं आदर के पीछे चला जाऊं ना तो बहुत सारी बातें होली स्पिरिट का अगर आदर करने के बारे में बात है। इवन ये फोन स्विच ऑफ करना, ये उसके आदर में ही आता है। आई हैव वन क्वेश्चन, अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी होते, वो भाषण दे रहे होते, फोन ऑन होता किसी का? किसी का फोन ऑन नहीं होता, बंद होते, साइलेंट होते। आपको पता है एक प्रभु की एक बेटी थी कैथरीन कुलमान जो, और वो प्रभु की महान उपस्थिति में चलती थी, बहुत जबरदस्त प्रेजेंस में वो चलती थी। उनसे सवाल पूछे गए कि आप कैसे इतनी उपस्थिति में चलते हो? उन्होंने 2 बातें बोली। उन्होंने बोला, नंबर 1, मैंने प्रभु को लॉयल्टी दी है। लॉयल्टी मतलब मैंने वफादारी दी है। नंबर 2 बोले कि मैं पवित्र आत्मा का आदर करती हूँ। मैं पवित्र आत्मा क्या करती हूँ? आदर करती हूँ। आपको मैं बेसिक चीज में आपको बोलूंगा, आप कैसे पवित्र आत्मा का आदर कर सकते हैं। नंबर 1, जो वो आपको करने के लिए कह रहा है उसे आप करें। जो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, आत्मा को मत बुझाओ। आत्मा कब बुझता है? जब हम वो नहीं करते जो वो करने के लिए कह रहे हैं। मान के चलिए आपके अंदर प्रेरणा हो रही है 3 दिन उपवास में जाना, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है क्या मेरे को उपवास में जाना है, आत्मा जल रहा है, यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या डाल रहा है? इच्छा डाल रहा है। और अगर आप नहीं करते तो आत्मा क्या हो गया? बुझ गया, यानी कि आपने पवित्र आत्मा की बात को नहीं माना। इस रीति से क्या होता है? पवित्र आत्मा बुझता है। पवित्र आत्मा कई बार आपको बोलेगा वचन में समय बिता, जो आपके अंदर एक आपको अचानक से आपका मन करेगा। 2-4 लोग भी बैठे हुए, उनके बीच में भी अंदर से ऐसे डिजायर आ रही है कि यार चल उठ यहाँ से और चल वचन पढ़ेंगे। आपके अंदर कई बार हो सकता है ऐसी इच्छाएं हैं, वो पवित्र आत्मा डाल रहा है, पवित्र आत्मा जल रहा आपके अंदर जो है। आपने नहीं पढ़ा, आत्मा पूछ गया, जो आपने पवित्र आत्मा क्या कर दिया? निरादर कर दिया। जो आपको वो करने के लिए कहता है उसे क्या करें? करे जो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर पता है कई बार लोग आके यूं कंप्लेन करते हैं कि पहले मेरे अंदर ये इच्छा आ रही थी, पता नहीं वो इच्छा कहां चली गई। बट जब उनसे सवाल होता है, जब वो इच्छा आ रही थी तब आपने वैसा किया? बोले नहीं, बस वो चली गई, आत्मा बुझ गया। क्या लिखा है? आत्मा को ना बुझाओ। आप जब पवित्र आत्मा की बातों को वैल्यू देते हैं, दैट मींस कि आप उसका क्या करते हैं? आदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या करें उस टाइम पे? होली स्पिरिट का आदर करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक ऑर्डिनरी भी जी सकते हैं, आप यहाँ से सुन के भी आप घर जा सकते हैं और ऐसे ही बने रह सकते हैं। या फिर आप आज जब अगर बातें आपको बोली जा रही हैं, कोई तो होगा जिससे पवित्र आत्मा बात कर रहा होगा, किसी को तो छू रहा होगा, और अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो आप उसकी बातों क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं। प्यारे मित्रों, आपको एक बात कहूं, मसीहत में एक स्पिरिट काम करती है, वो है फैमिलियरिटी की स्पिरिट, परिचित हो जाना। कई बार हमें ना प्रभु की बातों से भी इतना ज्यादा परिचित हो जाते हैं जहां हम प्रभु को वैल्यू नहीं देते, कई बार उसकी बातों को वैल्यू देते। कई बार हम उसके प्यार के, उसके अनुग्रह से इतना परिचित हो जाते हैं, हमें पता है अरे कोई नहीं, प्रभु माफ कर देगा, प्रेमी पिता है। कई बार हम उसके प्रेम से और उसके अनुग्रह से इतने परिचित हो जाते हैं कि हम कई बार उसकी बातों को क्या नहीं देते? वैल्यू नहीं देते। हालेलुया। हम में से हर कोई चाहता है कि हम प्रभु की उपस्थिति, मैनिफेस्ट प्रेजेंस में चले जो है, बट क्या हम वो करने के लिए तैयार हैं जो वो हमें करने के लिए बोलता है? और हम पवित्र आत्मा का कैसे आदर करते हैं? वो ना करके जो वो करने के लिए मना कर। बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। बुझना अलग है, शोकित होना अलग है। पवित्र आत्मा को क्या मत करो? वो शोकित कब होता है? जब हम वो करते हैं, जब वो हमें करने के लिए जो क्या कर रहा है? मना कर रहा है।
बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है, साफ ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो कॉन्टेमिनेटेड हो, जो अशुद्ध हो। हालेलुया। केवल वो बातें निकले जो दूसरे की उन्नति के लिए हो। बाइबल में साफ लिखा तुम्हारे मुंह से गालियां ना निकले। वचन में साफ ऐसा लिखा हुआ है एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुम मसीह की देह के क्या हो, अंग हो। बाइबल में साफ लिखा हुआ है कड़वाहट, डाह, विरोध, फूट तुम्हारे अंदर से क्या कर दिए जाए, निकाल दिए जाए। ऐसा करके क्या लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा से इन्हीं से क्या होता है, शोकित होता है, दुखित होता है। जो तो हम कैसे आदर करते हैं, जो वो मना कर रहा है उसे ना करके हम उसका आदर करते हैं। उसने मना किया है, उसने बोला है क्षमा करना है तो मैं क्षमा करूंगा। मैं क्या बोलते हैं, मुझे फूट में नहीं जीना, मुझे विरोध में नहीं जीना, मुझे झगड़े में नहीं जीना, मुझे शिकायतों में नहीं जीना, क्योंकि मुझे प्रभु की उपस्थिति से ज्यादा क्या है, प्यार। आपको एक बात बता, अपनी लाइफ से हमें उन चीजों को दूर करना पड़ेगा जो सचमुच में पवित्र आत्मा को मना करता है। और सबसे मेन जो बात, जो प्रभु का वचन अक्सर मैंने एक चीज देखा जो है कि वो ठोकरों को, वो कड़वाहट को अपने दिल में बसाने से मना करता है। सब वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है, दुखित करता है। दुखित होने का मतलब पता क्या है, उसका हृदय दुखता है, उसका दिल दुखता है। हेलो, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, क्या कभी आप बोलते हैं पवित्र आत्मा आज मैंने इस बात से आपका दिल दुखाया, मुझे क्षमा कीजिए? क्या कभी आप बोलते कि पवित्र आत्मा आज यस मैंने आपको शोकित किया, मैंने आपको दुखित किया, आज मेरी जुबान से ऐसी बातें की, मैं गुस्सा हो गया, मैं अपनी पत्नी से गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गई, मैं पड़ोसी से गुस्सा हो गया, मेरी जुबान से बहुत सारी बातें निकलती। कभी बोलते हैं पवित्र आत्मा सॉरी, ऑनर द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का आदर करें जो है। हालेलुया। मेरे दिल की डिजायर है कि प्रभु इस कलीसिया में, ग्लोरी क्लाउड कलीसिया का एक व्यक्ति जो है वो प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलने वाला एक व्यक्ति। आपको पता है कौन सी बात हमें प्रगट उपस्थिति में चलने से रोकते सबसे ज्यादा? हमारा शरीर सबसे ज्यादा रोकता है। शरीर की बातें सबसे ज्यादा रोकती है, शरीर के काम सबसे ज्यादा रोकते हैं। और इस वजह से आपको सिखाया जाता है कि उपवास और प्रार्थना में समय बिताएं जो प्रभु के साथ। बहुत सारे लोग उपवास कैसे करते हैं, आज मैं उपवास में था, प्रभु के साथ समय बिताया, तो वो भूख हड़ताल, वो उपवास नहीं। समझ में आ रहा है क्या? एक आंटी का मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, मैं तो खुद देखा उनको, मोटी सी थी जो है, 40 दिन उपवास करके भी वजन नहीं घटा। पास्टर को जाके बोली, पास्टर मैंने 40 दिन उपवास किया, प्रभु ने मेरी सुनी नहीं। पास्टर ने पूछा, आंटी जी प्रार्थना करते थे क्या? बोले वो तो नहीं की। बोले फिर आपने भूख हड़ताल किया, आपने कोई उपवास नहीं किया। हेलो, और बहुत सारे लोग ऐसे भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई उपवास नहीं करते जो। हाँ जी उपवास में 10 जनों को बता दें उपवास में, चौड़े हुए घूम रहे उपवास में जी। ऐसा कैसा उपवास है? जाओ यशाया 52 पढ़ो जो है, उसमें बता रखा है उचित उपवास क्या होता है। हालेलुया। मत्ती 6वां अध्याय पढ़ो, उपवास के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला। हालेलुया। जो लाइफ में जिन्होंने आज तक उपवास नहीं किया उनका तो मैं कुछ कहता ही नहीं, आपको किसी कैटेगरी में नहीं होगा, पर जो कर रहे हैं मैं उनको, उनसे बात कर रहा हूँ कि आपका समय प्रभु के साथ होना चाहिए। हालेलुया। और आपके सब आप पता उपवास में इसलिए मत बैठो जी मेरे को BMW दे दो जी, मेरे ये काम बन जाएगी, वो काम बन जाएगी, इसलिए उपवास में मत बैठो। उपवास में इसलिए बैठो, प्रभु मैं अपनी दुर्बलताओं पे जयवंत होना चाहता हूँ, शरीर को काबू में करने के लिए, लालसाओं को काबू में करने के लिए उपवास में बैठो। हालेलुया। अगर कोई लत है तो उस लत को कंट्रोल करने के लिए आप उपवास में बैठे हो, तब ग्लोरी जो है वो मैनिफेस्ट होगी, तब महिमा, तब पवित्र आत्मा की प्रकट उपस्थिति भीतर से क्या होगी, मैनिफेस्ट होगी। संडे, रविवार आना या शुक्रवार आना या डेली ऑनलाइन प्रेयर में आना, प्यारे भाई प्यारे बहन, आपके लिए मेरे लिए एक आनंद का विषय है। हालेलुया। तो कैसे मैनिफेस्ट प्रेजेंस में चल सकते हैं? भूख हो हमारे अंदर, क्या हो? भूख नहीं है तो उपवास में जाइए, प्रार्थनाओं में जाइए। भूख अगर किसी वजह से चली गई है तो उस भूख को लेकर आइए, प्रभु के साथ बैठिए, उपवास में बैठिए, उसकी उपस्थिति में जाइए। उपवास, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कभी उपवास करता हूँ तो मेरे माइंड में उपवास को लेके चलता क्या है? मेरे माइंड में उपवास को लेके चलता है सब कुछ बंद, कमरे में मैं और प्रभु और कोई नहीं, बस वहां पर जाकर
वचन खोला या प्रार्थना किया, प्रभु को बताया जो उपवास में, प्रभु आज मेरी मदद कर, और मैं इस पर्पस से उपवास में हूँ, मेरा पर्पस है प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। ये हमारे पर्पस उपवास को लेकर। जाइए, आग जलेगी दोबारा से, पवित्र आत्मा फिर से आपको जलाएगा, फिर से आपके अंदर जो बुझ गया उसे जलाएगा जो। हालेलुया। और सीरियस मत देखिए उपवास वाले दिन, मत भरिए अपने आप को, अपने माइंड को मत प्रोग्राम कीजिए। जब बीमारियां जब दस्तक दे रही होंगी ना, तो उस टाइम पर आपको वो नागिन बचाने नहीं आएंगी, ठीक है? वो वचन बचाने आएगा जो वचन आपको आप मनन कर रहे थे, आप जिसके साथ समय बिता रहे थे। हालेलुया। सन्नी देओल आपको जो है ना सिर्फ फिल्म में नलका उखाड़ता हुआ दिखेगा, जो आपके घर पे आके परिस्थितियां नहीं उखाड़ेगा जो, ठीक है? अपेक्षा के साथ बैठे, शुक्रवार को आ रहे हैं, संडे आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे, उम्मीद के साथ बैठे, प्रभु से मुलाकात करने की उम्मीद से। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आदर करना सीखे, जो है आदर करे होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का आदर करे, वो चीजें करके जो वो करने को बोलता है, और वो ना करके वो जो करने के लिए मना करता है। हालेलुया। उसकी बातों को वैल्यू दे, जो है उसके करीब आने की चाहत रखे, उससे बातें करे, जो है उससे एक संबंध स्थापित करे, एक गहरे रिश्ते में जाने की आपके अंदर एक डिजायर की इच्छा हो। हालेलुया। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बैठे जिनके अंदर इच्छा हो पवित्र आत्मा को लेकर, उसकी उपस्थिति को लेकर। एक प्रभु के जन ने साफ बोला, अगर बाज के साथ बैठोगे तो बाज ही बनोगे, अगर चिकन के साथ बैठोगे तो चिकन ही बनोगे। बाज कैसा होता है? प्रॉब्लम, बाज की खास बात होती है, जब आंधी तूफान आते हैं तो जितने भी पक्षी होते हैं ना, वो आंधी तूफान के साथ चलना पसंद करते हैं या फिर कहीं जाके ठहर जाएंगे। बाज की आदत एक होती है, बाज तूफान से ऊपर उठता है, जो है उसकी आदत होती है तूफान से ऊपर जाने की। तूफान नीचे रहेगा, बाज ऊपर उड़ेगा, जो ये बाज की आदत होती है, जो है। तो दुख, प्रॉब्लम, मुसीबत रूपी जब तूफान आएगा, अगर आपके अंदर बाज वाला स्वभाव है तो आप अपने आत्मिक जीवन को ऊपर ले जाने की सोचेंगे, जो है। हालेलुया। जब आप अपने आत्मिक जीवन को ऊपर ले जाएंगे ना, तो नीचे की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी आपको नीचे दिखेगी। समझ में आ रही क्या? आपको पता है कब मुसीबतें हमें घेरती हैं? उन पक्षियों की तरह जब हम आंधी तूफानों के साथ मूव करने का फैसला करते हैं। आपको पता है प्रॉब्लम कब हमें नहीं घेरती? जब हम बाज की तरह डिसीजन लेते हैं, मैं अपने आत्मिक जीवन को इतना ऊंचा लेकर जाऊंगा जहां ये प्रॉब्लम सारी मेरे को छोटी नजर आएंगी। हालेलुया। तो कैसे लोगों के साथ संगति करनी है? चिकन के साथ? किस लोगों के साथ चिकन के साथ बैठना है? हाथ खड़ा करो, कितने लोग चिकन के साथ बैठना चाहते हैं? कितने लोग बाज के साथ बैठना चाहते हैं? तो ऐसी फेलोशिप ढूंढिए, ऐसी संगति ढूंढिए, जो है ऐसी संगति ढूंढिए जिनके अंदर भूख है, प्यास है बढ़ने की, कोई विजन रखते हो, कोई दर्शन रखते हो, पर्पस रखते हो, जो है। मेरे को तो मजा आता है ऐसे लोगों के साथ बैठने में जो कुछ आगे की दूर दृष्टि रखते हो, कुछ पर्पस की सोचते हो, कुछ बड़ा सोचते हो। हालेलुया। कुछ बड़ा सोचते हो, कुछ बड़ा करने की सोचते हो, जो है कुछ प्रभु के राज्य में कुछ एक्सप्लॉइट्स करने की सोचते हो, कुछ धमाका करने की सोचते हो, जो है। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ संगति बैठे, ऐसों के साथ अगर आए, आज नहीं भी रहा नागिन सीरियल में की हो जाए। आप अगर ऐसी संगति में बैठेंगे भाई, आप उलझे रह जाएंगे जो लाइफ में। हालेलुया। एक प्रभु के जन ऐसा बोलते, कहते मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। ऐसी फेलोशिप रखिए जो बढ़ने की बात करे, जिसके साथ बैठे तो हमेशा बढ़ने की बात हो। ऐसी फेलोशिप नहीं है ना, अगर ऐसी संगति नहीं है तो बेस्ट है अपने वचन के साथ बैठिए, प्रेयर में बैठिए। हालेलुया। ऑनलाइन प्रेयर में आइए, ऑनलाइन प्रार्थना अटेंड कीजिए, शुक्रवार प्रेयर में आइए। अब तो गर्मी आ गई है, सर्दी भी चली गई है।